हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने कल और परसों का टास्क पूरा कर लिया होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और जो कल का टास्क था उसमें अनुसूची और उद्देशिका थी, तो आपने यहाँ से पहले ल्यूसेंट से पढ़ के फिर नोट्स बना लिए होंगे। आज का जो पॉलिटी का टास्क है उसमें मैं देने वाली हूँ चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। और चैप्टर नंबर 6 में है शासन प्रणाली। तो इसमें वही सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि भारत का संविधान मतलब जो संघात्मक है वो कैसे है, अध्यक्षात्मक है कि संसदात्मक, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और जैसे कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, ये किसने बोला, जी ऑस्टिन ने बोला था ना। तो ऐसे टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। इम्पोर्टेंट है ये भी, आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं। तो पहले ल्यूसेंट से पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाना। और एक ने पूछा था कि थ्योरी लिखनी है, क्वेश्चन लिखना है। तो आप सबसे पहले थ्योरी पढ़ो, समझो और क्वेश्चंस देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि थ्योरी का कौन सा पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर उसके क्वेश्चन नोट करो अपने कॉपी में। और बहुत ही मतलब शॉर्ट में लिखना है, नहीं कि पूरा पेज भर दो, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और जो आपने कल और परसों पढ़ा है ना, 7-7 घंटे तो लगे होंगे, टोटल 14 घंटे। तो उसका रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना आज, आई थिंक रिवीजन करने में आपको 10-15 मिनट ही लगेंगे। तो अगर आपने वो रिवीजन नहीं किया तो आपका सारा वेस्ट जाएगा कल और परसों का पढ़ा हुआ। तो 10 मिनट पक्का दे देना। 10 मिनट में आपका फटाफट ऐसे पेज पलटाओगे तो रिवीजन हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें याद हो जाने लग जाएंगी, लेकिन रिवीजन आज करना। तो पॉलिटी में आज करना है आपको चैप्टर 6, 7 और 8। 6 में है शासन प्रणाली, ये हो जाएगा। और उसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, ये सारी चीज़ें हैं। तो आ जाती हैं चीज़ें भी, मतलब आप 1-2 बार देखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो एक दिन होगा कि आपको याद हो ही जाएगी ये चीज़ें। और उसके बाद है संघ और क्या बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। तो ये ल्यूसेंट में भी है, ये देखो चैप्टर नंबर 7 दिख रहा है ना आपको, संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो जो इसकी पहली लाइन है ना, यही मेरे ख्याल से फॉरेस्ट गार्ड में आई हुई थी कि भारत क्या है, भारत अर्थात इंडिया है, भारत अर्थात भारत है, या मतलब ऐसे टाइप का आया था ना ये क्वेश्चन। तो वो यहीं से आया था, उसका ऑप्शन था भारत अर्थात इंडिया। तो ल्यूसेंट से पढ़ने का एक यही मतलब मेरे ख्याल से अच्छा पॉइंट भी है, गलत भी है, कि आप थ्योरी पढ़ते रहते हैं ना, तो आपकी नज़र नहीं गई होगी इस वाली लाइन पे। मतलब जो होशियार लोग हैं उन्होंने तो बना लिया होगा, बट जो ने ऐसे ही खाली देखा था तो उनसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा मतलब वहाँ पे। तो घटना चक्र का ना पहला क्वेश्चन ही ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका पहला ऑप्शन यही था, भारत अर्थात इंडिया। आपने अगर बनाई होती, सॉरी घटना चक्र अगर आपने बनाई होती तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। फॉरेस्ट गार्ड या कनिष्क में से एक में आया था ये। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आया था, नए राज्यों का निर्माण या सीमा कौन मतलब तय करता है। तो उसका आंसर था संसद, बिना किसी राज्य की अनुमति कर लेती है। वो वाला क्वेश्चन भी घटना चक्र में मिल जाएगा। बस आप अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी तो हर कोई पढ़ लेता है, पढ़ के भूल भी जाता है, लेकिन मेन पॉइंट पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, मेरा खुद नहीं जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन बनाती हूँ तब पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ नहीं पढ़नी है, इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटी में आप 6, 7 और 8, मतलब 8वां है आपका नागरिकता, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेना। आधी नागरिकता है मतलब, उसके बाद फिर मतलब कल का टास्क होगा वो। तो पॉलिटी के 3 आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपने कल तक का बौद्ध धर्म तक पढ़ लिया होगा। बौद्ध धर्म में जो मेन है वो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिनव पिटक, ये सब चीज़ें हैं। जैसे सुत पिटक को आनंद ने लिखा, ऐसे फिर उसको उपाली ने, ये सब चीज़ें लिखती होगी। एग्ज़ाम में आया था कि जो बौद्ध के संघ के हैं वहाँ के आचार नियम किस में हैं, तो विनय पिटक में थे। क्या पता इस बार आ जाए कि दार्शनिक सिद्धांत किस में है, तो अभिनव पिटक में है। ऐसे धार्मिक सिद्धांत भी आ सकते हैं, वो सुत पिटक में है। मतलब ऐसी चीज़ें आती, बोधित सत्व जो है ना, कि अपना निर्माण को रोक देते हैं लोग, दूसरों को मतलब दूसरों को निर्माण में हेल्प करने के लिए अपना निर्माण रोक देते हैं। तो वो कौन से उसमें है, हीनयान में या महायान में है। और शून्यवाद किस में है, ये सब चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आती हैं आजकल। और उसके बाद जैन धर्म से आपको आज पढ़ना है। तो जैन धर्म में भी यही स्याद्वाद का सिद्धांत, अनेकात्वाद का सिद्धांत, और क्या इसके वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक फेथ, ये सब चीज़ें हैं ना, कैरेक्टर। तो यार ये सारी चीज़ें आपको जैन धर्म में पता चल जाएंगी। और
इसके बाद एक आजीवक संप्रदाय पढ़ लेना। उसमें उसके बाद जो शैव धर्म और भागवत धर्म है ये तो नहीं पढ़ना है आपने, इसका खाली बेसनगर अभिलेख आता है, हेरोडोटस ने लिखा, बस इतना ही है, ये आपको स्किप कर देना है, ये पूरा का पूरा स्किप कर लेना। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री के भी 6, 7, 8 ना, जो 8वां वाला है वो है इसमें जो 6वीं शताब्दी थी ना, तब बौद्ध धर्म का जन्म से पहले का जो टाइम था, तो उस टाइम पे महाजनपद बन गए थे बहुत सारे। तो वो महाजनपद एक बार आप इंडिया का मैप बना के उस महाजनपद को लिखना उस मैप में, और जो उसकी राजधानी थी उसको भी लिख लेना। तो एक दो बार वो मैप देखोगे तो आई थिंक आपको याद हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपको हिस्ट्री आज करनी है थोड़ा बहुत जितना हो सके अपनी तरफ से। तो पॉलिटी और हिस्ट्री के ये हो गए 3 चैप्टर। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी में आपने विलोम शब्द एक बार देख लिए होंगे, थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा, बाकी रिवीजन करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो आज का है आपको पर्यायवाची पढ़ना है। पर्यायवाची यूके पीएससी तो लूसेंट से ही पूछता है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ऐसा रहेगा कि ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो हेल्प आपको मिलेगी। बाकी फिर हिंदी के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूके ट्रिपल एससी के वो पूछता है, या राजस्थान और इस उत्तर प्रदेश यहाँ के हिंदी के भी कभी कभी आ जाते हैं। हिंदी मेरी भी उतनी खास नहीं है, उतने अच्छे नंबर नहीं आते, बट मैं खुद ही मतलब पढ़ रही हूँ, खुद ही कोशिश कर रही हूँ इधर उधर से, कुछ मुझे भी मैटर मिल जाता है तो मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ। तो जो 16 महाजनपद है, अगर आपको उसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो आपके घर में ये एटलस तो होगा स्टूडेंट का, तो इसका पेज नंबर 52 पे जाना। ये पेज नंबर 52, इसमें भारत का इतिहास दिया। तो जैसे मैं पेज नंबर 52 में गई, यहाँ पर देखो आपको एक ग्राफ मिल गया है कि मत्स्य विराटनगर की राजधानी है, कंबोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, ये सब आपको दिख रहा होगा ना, पांचाल, ये सब 16 महाजनपद हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन सब की सिचुएशन क्या है, मतलब चल क्या रहा है हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ऐसे करके ग्राफ बना के आपको याद करना है। परीक्षा वाणी में मैंने आपको पहले दिन का टास्क दिया था कि चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है। उसमें जैसे राज्य पुष्प था, इसकी 6000 मीटर है। फिर उसके बाद पक्षी थोड़ी कम 5000 मीटर पे, पशु, ये सब मतलब एक लाइन में आपको कंप्लीट कर देना है, यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वो मतलब मेन टाइम है कि खिलने का टाइम क्या है। जैसे राष्ट्रीय पुष्प जुलाई से सितंबर में खिलता है, लेकिन जो ये बुरास है उसका टाइम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय वृक्ष का भी आ सकता है ना खिलने का टाइम, तो इसके खिलने का टाइम फरवरी से अप्रैल है, मैंने लिखा है अपनी कॉपी में, ये आया है शायद क्वेश्चन कहीं। और इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब कलर, ये सारी चीज़ें एक लाइन में ही आपको लिख देनी है। जैसे आप हेड डालोगे ना राष्ट्रीय पुष्प, फिर डैश 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 करके सारी चीज़ें, मतलब पूरे डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, 1 लाइनर बनाने हैं, ताकि आपको एक बार देखने से याद हो जाए ये सारी चीज़ें। और इसके बाद तो ये पॉलिटी का ही आ गया था, इसको स्किप भी कर सकते थे आप, जैसे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ये तो पॉलिटी में आप पढ़ ही लोगे। ये रेवेन्यू, राजस्व पुलिस इंपॉर्टेंट है, 1874 में बनी और 61% भाग पे ये था। और पट्टियाँ कितनी थी कुमाऊँ में, गढ़वाल में कितनी पट्टियाँ थी, ये सब एक एक लाइन में लिख दी होंगी आपने। आज रिवीजन कर लेना इसका 10 मिनट, तभी आगे वाला चैप्टर पढ़ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा कल का पढ़ने का। और इसके बाद ये न्यायपालिका वाला भी पॉलिटी का ही है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, जैसे 2016 से हुई थी ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये इसका मैं पंचायत का मैं एक अलग ही वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैंने शुरू में पढ़ा था तो मेरे को बिल्कुल सर से ऊपर निकल गया था। फिर अब मैंने बहुत बेसिक से पढ़ा कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ऐसी चीज़ें, ये जो 3 क्षेत्र होते हैं ना, क्षेत्र पंचायत, ये तीनों का मैंने एक अलग से ही नोट्स बना रखे हैं, तो मेरे को टाइम होगा तो मैं आपको बता दूंगी पंचायत का। तो उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 18 दिया था मैंने कल के लिए आपको। 18 में संगठन, संस्थान और संग्रहालय, ये सारी चीज़ें हैं, एरीज वगैरह। तो इनके भी आप सिर्फ मतलब डैश करके सन लिखना, और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही लिखना। और अगर किन्हीं 2 चीज़ों के सन एक जैसे हैं ना, मतलब जैसे 1979 में अगर 2 मतलब बहुत सी चीज़ें हो रखी हैं, तो उसको वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करना। जैसे 3-4 चीज़ें अगर हो रखी हैं 1979 में, तो उसी में डैश करके लिखना, अलग से मत लिखना। उससे ये होता है कि आपको एक ही सन की तीनों चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। और इसके पीछे क्वेश्चंस हैं, उसको भी एक बार कर लेना। तो जो आज का आपको करना है वो करना है चैप्टर नंबर 14, जो ऊर्जा संसाधन है ना, ये वाला करना है। इसमें पिटकुल की स्थापना आती है एग्ज़ाम में 1 जून 2004। बाकी तो सब कुछ नहीं है, 12% लॉयड के ग्रुप में मिलता है। और तो इसमें
हाँ, फिर परियोजनाएँ इम्पोर्टेंट है। परियोजना आपको कैसे करनी है ना, जैसे उधम सिंह नगर की कोई परियोजना है तो फिर आप उत्तराखंड का मैप बनाना अपने हाथ से, बनाना तो आ जाएगा आपको, उतना टफ नहीं है। तो जो उधम सिंह नगर है उसमें एरो लगा के उसकी परियोजना लिखना। कोई रुद्रप्रयाग की है तो उसमें रुद्रप्रयाग की परियोजना लिखना। कोई अगर टिहरी की है तो उसमें टिहरी की लिखना। क्या आप इसकी परियोजनाएँ वहीं पे लिख देना, क्योंकि मैंने जब अपना पढ़ी थी तो मैंने भी ग्राफ के थ्रू ही पहले याद किया था, फिर बाद में तो याद हो ही जाता है। तो ये जैसे धौलीगंगा फ़ेज़ 1 ये सब चीज़ें इसी से पढ़नी है। और मेंस के लिए भी ना यहीं से आता है। इस बार मेंस के लिए आया था ना रन ऑफ द रिवर तकनीक, लोअर पीसीएस मेंस में आया था मेरे पेपर में। तो देखो यहीं पर पैराग्राफ में दिया था रन ऑफ द रिवर तकनीक, तो मैंने यहीं से पढ़ा ही हुआ था ल्यूसेंट, तो मतलब मेरा काम आ गया वहाँ पे, मैंने ये चीज़ें लिख दी। तो ल्यूसेंट पढ़ने के परीक्षा वाणी पढ़ने के भी फ़ायदे हैं, यहाँ से आ गया था। और इसमें इतना ही है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये नोट्स ऐसे बनाओ कि आपको अगली बार रिवीजन करने में बहुत मज़ा आए। और फिर आपको रिवीजन इतना करो कि आपको कॉपी पसंद आने लग जाए। तो जो आपने 2 दिन का पढ़ा हुआ है पहले तो आज उसको रिवीजन करना अच्छे तरीके से, लग जाएगा आपका 10-20 मिनट, ज़्यादा तो नहीं लेंगे। अगर एक महीने बाद पढ़ा ना फिर आपके 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो क्यों ना आप आज ही पढ़ लो। आज तो सिर्फ 10 ही मिनट लगने हैं, क्योंकि आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है। और अपने नोट्स ज़रूर खोलना, जहाँ पर भी आपने, अगर आप कोई ट्यूशन गए हो या फिर आपने यूट्यूब से पढ़ा है, मतलब कहीं से तो पढ़ा होगा ना शुरुआत में। शुरू में मुझे भी बुक का समझ में नहीं आया था, तो मैंने भी बहुत से यूट्यूब चैनल या डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसे करके देखी थी, तब जाके मुझे बुक का समझ में आया। तो आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा शुरुआत में, तो जहाँ से भी पढ़ा था वहाँ के नोट्स एक बार खोल लेना, या जो भी आप आज तक पढ़ते आ रहे हो उसके नोट्स एक बार ज़रूर रिवीजन करना, तब जाके क्वेश्चन करना, और उन क्वेश्चंस का भी रिवीजन करना। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा ये मैटर ही नहीं करता अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो, क्योंकि कोई एक दिन पढ़ के तो किसी को याद होता ही नहीं है। मतलब आपको 4 से 5 बार पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें, तब जाके थोड़ा दिमाग में याद रहता है, और एग्ज़ाम में आप फिर क्या बोलते हैं, थोड़ा दिमाग में जोड़ लगा के टिक करते आते हैं। और क्वेश्चन बनाने का ये फ़ायदा है कि एग्ज़ाम में दिमाग मतलब तेज़ रहता है, क्योंकि क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है तो वहाँ पे इतना डाउट नहीं रहता है। अगर आपने सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ी तो आपको थोड़ा डाउट आएगा। जैसे बोला था ना मैंने, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, तो ये सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी में आपने ऐसे पढ़ लिया होगा, उसे ध्यान नहीं दिया होगा, तो बट यही क्वेश्चन के फॉर्म में आया था घटना चक्र में, पहला ही क्वेश्चन है, तो वहाँ पर आपका ध्यान चला गया होगा। और हिंदी का पर्यायवाची पढ़ना है, मैंने बता दिया। तो ये आज का टास्क है, उम्मीद है आप करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है ना एक भी बच्चे को, तो मतलब ये मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर फ़ायदा हो रहा है तो। और कमेंट्स में मुझे बता देना कि मैं आपको सही एडवाइस तो क्या, खैर मैं खुद पढ़ रही हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ मैं ऐसा आपको बता रही हूँ। मुझे भी टाइम तो नहीं हो रहा है सब पढ़ने का, मैंने भी कब से नहीं पढ़ा है, मतलब रिवीजन किए हुए हो ही गए हैं 2 महीने। मैं अभी भूल सा गई हूँ, बहुत सी चीज़ें भूल गई हूँ, मुझे डर लग रही है वीडियो में खुद के लिए भी। बट किसी का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसे करके अगर कोई पढ़ेगा तो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालते रहूँगी। बाय बाय।